Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to the last video of तीज सीरीज़। तो ये है लास्ट वीडियो तीज सीरीज़ का। बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके थे तो मैं बता दूं कि आप भी बोर ना हो। तो ये रहा कुछ मेरा तीज का आउटफिट। ये मेरे शादी का पायल, मेरा मंगलसूत्र और रिंग सेट सब मैंने पहना था। उसी दिन मैंने हस्बैंड से लॉकर से मंगवा लिया था क्योंकि तीज साल में एक बार होता है और मैं चाह रही थी कि मैं अपने शादी की सारी चीज़ें पहनूँ। और मम्मी का भी कहना था कि तुम सारी चीज़ें पहनो, नथ मांग टीका एवरीथिंग, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट तीज था। अब फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, पहनना तो हमें हर चीज़ चाहिए फेस्टिवल पे। ये पाजेब मेरा फेवरेट है। और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। रेड कलर की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। अब आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी मेरी साड़ी, मेरा लुक, मेरा सब कुछ आप ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ मम्मी का लुक देखिए, मम्मी तो और ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ मैं, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो हम लोग जा रहे थे श्याम मंदिर कथा सुनने के लिए, क्योंकि जब भी तीज ज्योतिया कुछ भी होता है तो मम्मी वहीं जाती है, तो इसलिए मैं भी वहीं जा रही थी। हम निकले थे 7 बजे, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। लेकिन हस्बैंड को जब टाइम मिला तो ही हम बोले कि हाँ, जब आपको टाइम मिले तब आप आना। यहाँ मम्मी भी आप सभी को हाय कर रही हैं और मम्मी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखिए, मंदिर पहुँचते ही अंधेरा हो चुका था और मंदिर में जाने के बाद तो जो वाइब्स होते वो मैं बता नहीं सकती। मैं आई हुई थी श्याम मंदिर। जी हाँ, यहाँ थोड़ा हमारे घर से पास, दूर तो है लेकिन फिर भी कुछ भी होता है तो हम यहीं आना प्रेफर करते हैं। मंदिर में आने के बाद मंदिर की वाइब्स तो बहुत अलग होती और यहाँ पे औरतों की बहुत बड़ी भीड़ थी। जैसे लग रहा था कि सारी औरतें यहीं आ गई हैं। मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड ने लिया धोक। श्याम मंदिर में जाने के बाद धोक ना लो तो फिर क्या लो। और यहाँ मम्मी भी करने लगी थी पूजा। तो आप रियल वॉइस में इस कथे को, इस पूजा को अच्छे से एंजॉय करो। मंदिर में जितनी भीड़ थी उतनी ही गर्मी थी। गर्मी से बहुत हालत ख़राब था और सारी लेडीज़ निर्जला व्रत के बाद भी इतनी गर्मी में बैठ के कथा सुन रही हैं। ये एक अलग ही श्रद्धा होता है। बहुत अच्छा लगा। जो भी छूने का सामान हम ले गए थे, संकल्प कराने की चीज़ें ले गए थे, उससे अच्छे से लेके बैठ गए थे हम अपने गोद में। और पंडित जी यहाँ पे सब फिर कथा करने के बाद उन्होंने कराया था संकल्प। अब आप देखिए। ये रहा मेरा और मम्मी के संकल्प कराने की सारी चीज़ें। फिर पंडित जी कथा कहने के बाद हम लोगों का कराए संकल्प। संकल्प कराने के बाद उन्होंने हमें दिया था प्रसाद, जिसमें थी चूड़ी और चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो कि सुहाग की होती है और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। इसलिए हम लोग प्रसाद लेकर के अपने झोले में रख के निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि लेट भी हो रहा था, काफ़ी टाइम लग गया था भीड़ की वजह से। तो बस हम बिना सोचे घर के लिए निकल गए थे। और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। घर पहुंच के मैंने शूट किया था अपना लुक, क्योंकि वो भी तो आप सभी को दिखाना ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आप सभी को कैसी लग रही हूँ, मेरी सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका तीज कैसा रहा ये भी बताइएगा। बस ऐसे ही होने के बाद से मैं चली गई थी सोने, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी और बहुत थकान भी हो जाता। एक तो व्रत रहो, ऊपर से घर आके कहीं बाहर चले जाओ तो और थकान हो जाता है। सुबह उठने के बाद मैं देखी तो मम्मी बना रही थी गर्मा गर्म पकौड़ी। तो मैं भी नहा के पूजा करके जो भी छूने का सामान था वो छू के मैं भी बोली मम्मी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सारी चीज़ें आपने बना दिया है और आप थोड़ा रेस्ट करो और मैं अब पकौड़ी तलती हूँ आपके लिए और आप भी गरम गरम खा लो। बस मैं यहाँ पे तलने लगी थी पकौड़ी और मम्मी ने मेरे बाल में वापस से लगा दिया था गजरा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बस ऐसा ही रहा हमारा तीज का कुछ दिन। और आप भी कमेंट में बताइएगा आपका तीज कैसा रहा और आपने क्या क्या किया। बस मैं भी पकौड़ी खा के अपने तीज के व्रत को किया संपूर्ण और हमारा तीज का व्रत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत अच्छे से किया, बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बेस्ट था। आई विश नेक्स्ट ईयर मैं इससे भी अच्छा कर सकूं और इससे भी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।